जो मैच चल रहा है वो अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका। अगर सिंगल भी खेलेंगे तो भी एक बॉल बच तो जाएगी। भी अब तो 7 रन और 8 बॉल्स है। अस्सलामुअलैकुम, यह है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मेरे साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार यानी मारिया वासी और फहीम खान मौजूद हैं और क्रिकेट किंग जावेद मियादाद भी हमारे साथ मौजूद है। और इस वक्त जो मैच चल रहा है वो अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका और ये नेल बाइटर फिनिश हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस वक्त 10 गेंदें बाकी हैं और गालिबन 8 रन इस वक्त चाहिए लाहौर की टीम को। तो निस्बतन एक वन साइडेड अफेयर, लेकिन एक बार फिर वो हुआ फहीम कि जिस टीम ने टॉस जीता वही जीत गई। एक ओवर पहले ये मैच खत्म हो सकता है। 9 बॉल्स बाकी हैं, 8 रन बाकी हैं और जावेद भाई और मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल आज उनका एंथम रिलीज हुआ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उनका एंथम कुछ खास कर पाएगा। तो ये बिरयानी वर्सेस पुलाव, पुलाव भारी हो गया और ये आप देखें टेंशन कराची के कोचिंग स्टाफ के चेहरे पर बहुत ही टेंस इस वक्त नजर आ रहे हैं, बहुत ही शदीद। अच्छा, मोहम्मद आमिर हमें दिख रहे हैं डगआउट में, लेकिन आज वो नहीं खेले, इंजर्ड है। और ये 6 बॉल में रोक ना ले। बहुत ही जबरदस्त मैच जो है वो देखने। फखर जमान इस वक्त सेंचुरी बनाकर जावेद भाई क्रीज पे मौजूद हैं। आप देखें 163 में ये 107 108 तो फखर ने बनाया, क्योंकि सारे शॉट लग रहे हैं। अब जो भी लगेगा 6 लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो रिवायत टूट नहीं पा रही कि जो टीम टॉस जीत रही है वो चेस कर रही है और वही जीत रहा है और सिंगल जबरदस्त शॉट। हमारी इस वक्त सिंगल भी सही है, एक एक करके आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं। अगर सिंगल भी खेलेंगे तो भी एक बॉल बच जाएगी। अब तो 7 रन और 8 बॉल्स है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में ये मैच अगली दफा आप जरा फखर अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। शर्त लगा रही हूं, आप उसी तरह नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी सुबह के मैच ना और पिछले 2 जो मैं जीतूं, पिछले सुबह के मैच वाली शर्त में जीता हूं। पिछले 2 शर्तें हजरात, खवातीनो हजरात, आप लोग मेरा स्कोर ज्यादा है और मैं सिर्फ मैं था इस्लामाबाद यूनाइटेड का सपोर्टर। हाँ ना, और हम जीते। तो पिछले 2 मैचेस थे उनके भी तो नंबर लगाए ना, जो चले वो टोटल हम ऐड करेंगे ना। आज के दिन की बात करेंगे। बॉलर आया, बॉल बल्लेबाज की जा रही है, बल्लेबाज रुके हुए, बल्लेबाज ने छक्का और आउट हो गए। एक मरतबा फिर PSL ने रिवायत अपनी कायम रखी, मैच को सनसनीखेज बना दिया। जावेद भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विकेट गिरेगी। हम शो आए हैं तो 1 मिनट देरी से और यकीन कीजिए जावेद भाई ने कहा था मैच सनसनीखेज होगा, फखर की विकेट गिरेगी और फखर की विकेट गिर गई। अब 7 बॉल्स पे 7 रन। जावेद भाई स्ट्रेटेजी लाहौर की टीम की क्या होनी चाहिए? वो छोड़िए, ये बताइए जावेद भाई आपका गैस ये कैसे था? आपने कहा मैच सनसनीखेज होगा, फखर की विकेट गिरेगी। तजर्बा नहीं, क्योंकि इसमें चलानी थी ना। बात अब लग रही है, मगर ये जो है इसकी बॉल थोड़ी स्लो आ रही है। बिल्कुल। तो फकर के लिए जो है ना इतना नहीं, अगर तेज हो ना फकर उसके ऊपर है ना टाइम का। अच्छा, इससे पहले अभी देखिए ये मिड विकेट पर छक्के मार रहे थे, चौके मार रहे थे, कट करके थर्ड मैन पे ये क्यों थोड़ा खेला स्लो फखर? बॉल था और ऊपर हाइट पे। ये मैच को सनसनीखेज बनाया गया है फखर साहब। अच्छा, ये शॉट पे डेफिनेटली ये कुछ और सोच रहे होंगे कि यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी, यहाँ खेलूंगा, और अचानक के स्लो और ये आई है उससे। तो डबल माइंड नहीं होना, जो आपने सोचा आपको वही शॉट खेलना है तो आपको कामयाबी। फखर आज अपनी इनिंग खेल चुके हैं और बैट्समैन सोच नहीं सकता था कि ये वो करेगा शॉट ऑफ मैन ऑफ द मैच बनने के लिए फखर तैयार है। 6 बॉल्स बाकी हैं, जो कि 7 बॉल्स बाकी है। और ये इस PSL की पहली सेंचुरी जो फखर ने बनाई है इस PSL की। इससे पहले 6 PSL में 10 सेंचुरीज बन चुकी हैं, 11वीं सेंचुरी और फखर की पहली सेंचुरी आप देखें। ये फखर की सेंचुरी, फखर की इनिंग दिखा रहे हैं और जबरदस्त इन्होंने आज बैटिंग की है, स्ट्रेट सिक्सेस चारों तरफ। नहीं, ये हाइलाइट्स दिखा रहे हैं, ये सेंचुरी की बाउंड्रीज दिखा रहे हैं। अच्छा, आई थिंक उसने कहा कि मेरी सेंचुरी हो गई है, मैं चलता हूँ। हर बॉलर को और हर जगह मारा है, देखें कट शॉट मेरे ख्याल में वो क्विक फिनिश के उसी जो ये जो होता है ना कि यार एक ओवर पहले खत्म कर लिया, रन रेट बढ़ गया, क्विक फिनिशर बनने के चक्कर में उन्होंने जो है ये बहुत ही मिसकैलकुलेटेड शॉट खेल दिया। लेकिन इस पोजीशन पे खड़े होते हुए फखर को मैं नहीं समझता कि उन्होंने मिसकैलकुलेट किया होगा। मुझे लगा उन्होंने यही सोचा होगा कि यार चलो अब तो हम काफी हद तक आगे बढ़ कॉन्फिडेंस। हम लोग मैच को सनसनीखेज कर देते हैं इंग्लैंड ना। जी जी। तो महमूद हुसैन साहब अल्लाह बख्श, वो मैनेजर भी थे। 6 बॉल में 6 एक आउट हो गया तो बोला ओए तुम क्या कर रहे हो, आउट? अरे मैं इधर जाऊं तो आउट। उसके बाद एंड में ना उसे मारा, फिर आउट और ज्यादा आउट होते गए, मगर एंड में हम जीत गए। माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, तो मुकाबला जो है वो जारी है। 6 बॉल्स 6 रन रिक्वायर्ड है और सवाल जो है वो दोपहर में हमने
थ्रो कर दिया था। जावेद भाई बैट जो है वो तैयार है, ये आपने साइन भी बिल्कुल कर दिया तैयार, माशाल्लाह। साइन बिल्कुल, ये करके देखो। मैं घर से और- लेके आया हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। सवाल एक बार फिर हम लोगों को बताए थे क्योंकि 1 घंटा हाँ भी और है लोगों को जवाब देने के लिए। तो जावेद भाई सुबह हमने पूछा था कि अब तक किसने पीएसएल में सबसे सबसे लंबा छक्का मारा है, और वो ये बात पिछले पीएसएल की हो रही हमने है। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन क्या थे? शाहिद शाहिद आफरीदी आफरीदी थे, आंद्रे फ्लेचर थे, शेन वॉटसन थे, वॉटसन। और कौन एक थे? और क्रिस गेल, क्रिस गेल भी थे। क्रिस गेल। ये 4 भी ऑप्शन थे और ये चारों ही बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। कराची और के बहुत सारे हमें फैंस जवाब में मिले भी थे। कुछ जज्बा देखने को आ रहा है स्टेडियम में, कराची के फैंस जो दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले आंसू पोंछते हुए भी देखा हमने लोगों को। और लोगों के बड़े जज्बात और एसोसिएशन होती है अपनी टीम और अपने शहर टीम के के साथ। साथ तो आपको पता है कि फिर कितने जज्बात जुड़े हैं। ये ग्रेगरी ये इंग्लैंड के बॉलर हैं, इंग्लैंड की जानिब से खेलते हैं, और ये समित पटेल भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। तो दोनों इंग्लिश फिर मैन ये बाउंड्री के लिए तैयार और था। क्या ये वाइट बॉल होगी? वाइट बिल्कुल, और white ball। इसका तो एक यानी अंडर प्रेशर। अंडर बॉल अंडर प्रेशर। और बैट्समैन आप देखेंगे तो आगे निकल रहा है, इसका मतलब बॉलर को वो बैट्समैन डिस्टर्ब तैयार है, शॉट के लिए, हिट के लिए तैयार है। बैट्समैन सिर्फ यही कह रहा है कि जी मैंने हालांकि आगे border नहीं ले। निकलना चाहिए ऐसे टाइम में। जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल विकेट कवर करके खेलें, यानी कि बिल्कुल यानी ऑफ साइड पे भी, ताकि उधर की भी रीच आ जाएगी, इधर की भी। बिल्कुल, तो इस तरह से खेलना। और ये नंबर्स आप इस अगर यहाँ आ जाएंगे ना तो थोड़ा सा भी लेग साइड पे किया वो वाइड हो जाएगी। बिल्कुल। वो और ये अभी बहुत एक्साइटेड हुए हुए हैं। और ये एक और 4 मैच और मैच खत्म, बहुत करीब हो मैच हो गया, गया जी खत्म। आप Scores इसे तो level। बहुत करीब नहीं कहेंगे, ये तो हो गया खत्म। लेवल हो गया, स्कोर लेवल सिर्फ Score 1 रन level चाहिए में और एक अब रन। तो नामुमकिन हो गया कराची के लिए। बस जीत चुका है जी, अब तो लाहौर जीत चुका लाहौर, हाँ, है। almost अब जीत कराची चुका के लिए कुछ भी नहीं बचा। और ये देखें लाहौर के फैंस की आप खुशियां देखें, खुशियां मनाते राणा हुए। साहब किधर हैं? अब कराची राणा साहब तो इस वक्त मैं कह रहा हूँ उनको कोई भाई लुटिया, please यार, लुटिया। आप प्लीज राणा साहब को जो है वो ऑन कॉल लेने की कोशिश करें। हाँ। मेरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, हम उन्हें मुबारकबाद देंगे। हो सकता है दाता दरबार और के मज़ार हम उगाए यही हों। सोच रहे वो थे राधा। कहीं पर भी मौजूद हो, आप प्लीज उनको ट्रेस करने की धमाल। कोशिश करें। हम दिली मुबारकबाद उन्हें देना यार चाहेंगे। राणा साहब आप सुन रहे हो तो प्लीज आप आ जाए। हाँ, पुलाव राणा पसंद साहब हो, अगर मेरी कुछ बीच सुन रहे हो में तो हाँ भाई पुलाव एमसीआर से भी यही कहा जा रहा है कि Appreciate पुलाव करना कौन सा। है। बहुत अच्छी टीम खेली है। बहुत जबरदस्त खेली, बहुत जबरदस्त खेले लेकिन हैं। जावेद भाई कराची ये तीसरा मैच हार गया, अब ये टूर्नामेंट में अभी इन है या इसको हम आउट ही समझें? नहीं टूर्नामेंट, अब ये तो क्योंकि जावेद भाई जिस टीम से और ये 92 क्या का एक वर्ल्ड और कप ट्विस्ट अब आ out। सकता है? 6 के साथ खत्म। मैच और खत्म ये- था। लाहौर की टीम ने Yes। अपना पहला मैच जीत बहुत ही लिया। जबरदस्त। राणा साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शाहीन आफरीदी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी दुआएं बहुत अच्छा कामयाब हो खेलने गई। के लिए। बाबर आजम साहब आप उदास हैं और जरूरी नहीं है, एवरीडे इज नॉट संडे बट टुडे वाज संडे, But today was और Sunday। संडे भी आपके लिए कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं, हमने बड़ी कोशिश की थी, मैंने और जावेद भाई ने दुआ की थी कि कराची किंग्स जीते, लेकिन कराची किंग्स Hat-trick कर ली। मुझे ऐसा क्यों लग Hat-trick रहा हो है गई ना? हारने की। हैट्रिक हो गई हारने जी, की, हारने की। hat-trick। मुझे ऐसा लग रहा है कराची किंग्स बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट टीम हो गई है और वो अपने शशकों से बाहर नहीं निकल पा रही। आज उन्होंने कितनी तनख्वाह रह गई है? अपना एंथम भी रिलीज अब minus किया है, में बड़ा चली गई। जबरदस्त अब एक गाना minus में उन्होंने है, अपनी हाँ। टीम के अब लिए इनसे बनाया, लेने चाहिए। पर जावेद भाई वो भी काम नहीं आ सका। ये गाने वालों से क्रिकेट नहीं खेली जाती। हाँ ये तो खैर देखिए शुगर मिला ये है। टूर्नामेंट ऐसा है कि इसके अंदर यही चीजें तो चाहिए ही चाहिए। ये मसाला, अगर ये ना हो entertainment। तो वो मसाला मजा नहीं आएगा। Entertainment, fun। तो 2020 का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एवरीबॉडी आए, हाँ। गाने गाएं, जो मेला भी गाओ। करें, सारा कुछ करें, एंजॉय करें। लेकिन जावेद ये तो 10 ये अच्छा इंटरटेनमेंट है। स्टार्ट कराची ने 10 ओवर में 84 रन का लिया था, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट था कि 10 ओवर में शुरू में 84 रन और फिर एक बार आखिर 10 ओवर में फंसे और बड़ा स्कोर नहीं कर सके 170। आखिर के 5 और 6 ओवर में कराची क्यों फंस रही है? देखिए लाजिम बात है बैट्समैन अच्छा खेले हैं। मेन तो चीज़ बॉलर्स अच्छे नहीं आए। बड़े अच्छे अच्छे शॉट मारे। ये नहीं कि आपने बॉल गलत किए, बॉल तो विकेट में ही कर रहे थे, यॉर्कर कर रहे थे, वो उसके बावजूद तो क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन तो उसने जैसे वो छक्के का मैंने मार दिया था छक्का। तो वही चीज़ है ये कि भाई जब एक अच्छा बैट्समैन सेट है और खेल रहा है तो वो लेके जा सकता है मैच सिंगल हैंडेडली। फखर और जमान वही ने हुआ फखर। बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है और उससे single-handedly powerful shot थे। फखर जमान ने निकाला है। पावर थी, हर शॉट में पावर थी। वाकई। और सबसे अच्छी चीज़ थी वो शॉट कर रहे थे और शॉट पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला। और जैसे ही लाहौर जीता, इनकी बातें सुन ली थी मैं खान में। लाहौर जैसे ही जीता तो मारिया और मेरी तो प्रेडिक्शन सही साबित हुई। बिल्कुल और ऐसा ही है। दोपहर में आपकी सही साबित हुई थी। दोपहर में हम साबित हुए थे। कलेक्टिव स्कोर क्या है जरा एक लेकिन स्कोर कराची कार्ड लाहौर का मैंने मैच डिसाइड था किया। ये, कार्ड it was देखते हैं। different। जरा एक स्कोर कार्ड Prediction प्रेडिक्शन card देखते कौन हैं इस वक्त आज सबसे का। आगे भाई। है, कौन उससे पीछे और कौन इस वक्त जरा सबसे पीछे चल रहा है। तो ये देखते हैं। ओहो जनाब, मारिया मारिया चार। 4 पॉइंट्स, मारिया सबसे आगे है। देखा? और मान ही नहीं दूसरे रहे नंबर पर है मारिया फहीम ने 3 शुरू के 2 पॉइंट्स। मैचेस में प्रेडिक्ट भी नहीं किया था। नहीं किया था मैंने, मारिया। किया था वो मैंने। सही नहीं। सही प्रेडिक्शन तस्वीर की है। आपने कहा था मैं विनर के साथ हूं और इस वजह से आपके पॉइंट ज्यादा है।
यहाँ देखें हम नहीं, चैलेंज के मैंने बाद जो किया है था। 3 पॉइंट्स पे हैं? किया था मैंने, अब बात को इस तरह गोल ना आप करें। मेरे भी ले लें तो आप बड़े आपके मैं- विचार ये जावेद भाई के 2 पॉइंट्स भी मैं ले लूंगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है जावेद भाई, अभी तो बहुत प्रेडिक्ट करना है हमने और देखना है कि कहां तक लेके जाना है PSL 7 के इस जुनून को। पर आज के मजे की बात यह है कि आज के दोनों मैचेस बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त, हाई बहुत स्कोर। अच्छे थे, हाई स्कोरर थे और ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया, स्टेडियम में भी बहुत एंजॉय किया गया, अच्छी इनिंग्स खेली गई, हेल्स ने बहुत जबरदस्त 102 रन बनाए और वो भी नॉट आउट थे, वो भी नॉट आउट। वो भी नॉट आउट थे और चेस करते हुए गए। फखरुज्जमान ने 100 किया और बहुत ही जबरदस्त 100 किया, PSL 7 का पहला 100 और बेहतरीन तरीके से मैच को जो है वो फिनिशिंग लाइन तक ले गए। अब ये है कि एटमॉस्फेयर बन गया क्रिकेट अब खेलने माहौल बन वाला। गया है, ठीक है, बिल्कुल माहौल ठीक बन है, गया, आप- अब मैच आ रहे हैं। अब देखिएगा कि सारी टीमें जो है यानी कि रन्स वर्सेस रन्स जीता जाएगा। अच्छे रन सारी टीमें करेंगी, बड़ा फर्क पड़ गया, सब यूज टू हो गए, उनको पता है कि कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या। तो मैं समझता हूँ कि अब टूर्नामेंट जो है ना वो सब मोमेंटम मैच अच्छा में हुआ। लगे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो स्टार्ट लिया आप देखें, वो टारगेट उनका भी अच्छा खासा बड़ा था 168 रन का, लेकिन एक खिलाड़ी आउट हुआ, वो भी रन आउट, कोई बॉलर पेशावर का विकेट नहीं ले सकता। सबसे अच्छी आज के मैच की क्या बात है जी बताइए आप। आज के मैच में हम आज जीत जो गए। हाँ आज के मैच में आपके आप क्या सामने हम बोलने वाले कौन होते हैं नहीं, जावेद मैं- भाई? मैं ठीक है मेरे साथ है ना मेरे आप। नजदीक फखरुज्जमान। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी देख रहे हैं, खेलने वाले, सुनने वाले, कि देखें इस पे भी मैच जीत सकते हैं। हालांकि 4-5 आउट हुए तो उस वक्त चांस ही नहीं था, मगर आप पूरे ओवर खेलेंगे तो हमेशा मैच जीतेंगे। ऐसा ही। बिल्कुल, फखर जमान की सेंचुरी ने तो फिर नक्शा ही पलट दिया ना, नक्शा ही पलट कोई दिया। चांस ही नहीं रहा लाहौर के लिए। लेकिन ये इमाद कराची वसीम ने रोका। इसी देखिए इन इमाद चीजों से वसीम ने बहुत क्रिकेट रोका। सीखी जाती है। अगर आप कभी बैटिंग करने जाएं कि अपना खेल रहा हूँ मैच, आपका सिचुएशन ऐसी है तो आपको फट ये चीज़ याद आएगी। तो हो सकता है, एक टाइम पे तो इम्पॉसिबल था। ऐसा ही है बिल्कुल, तो ये एंड जो- तक सो जाते इमाद जाते वसीम बोल मेरा कहने का मतलब है क्रिकेटर जो भी सुन रहे हैं कि देखें क्रिकेट ऐसी होती है, इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते। एक बॉल पे छक्का भी लग सकता है, एक बॉल पे आउट भी हो सकता है। बिल्कुल तो अनप्रेडिक्टेबल। ये जो हमारी कराची की टीम है जिसने हैट्रिक कर लिया है हार में, तो इनके लिए कोई मुफीद मशवरा दे दें। बाबर आजम इस क्या खेल रहे हैं, खेल भी रहे हैं कि नहीं, स्लो खेल रहे हैं? बॉल ज्यादा खेल फिर रहे हैं। मतलब लाजिम बात है कि आपने सही कहा, मतलब लड़कों को थोड़ा तो जान तो पकड़नी पड़ेगी ना। इनको ये- कोई इसमें ये विटामिन होता है पिलाएं, कि इनको कोई ड्रिपें इन्हें- लगवाएं। इन्हें क्या करना चाहिए कि एक अपने आपस में है ना ये मैच हाँ, खेलें। हाँ। अगर जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो टीम को चाहिए कि या तो कोई बुला के ये करके एक मैच खेलें, और उस मैच में आपकी अगर परफॉर्मेंस है तो आप फॉर्म में आ जाते हैं, तो इस नेक्स्ट मैचों में यहाँ पर आप कहना सारी चीज़ें बेहतर आती हैं। मेरे ख्याल से तो वसीम भाई को ये चाहिए कि वसीम भाई टीम को सीवी ले जाए और वहां पर एक सफाई करवाएं? मैच नहीं सफाई सफाई, भल सफाई सफाई। तो जरूरी है। वो भाभी ने करवा दी होगी सफाया। और अब जो है वो वहां ले जाके खेले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मीम्स चल रहे हैं ना, वसीम हाँ। भाई आज हमारा बॉलिंग अटैक नहीं था, मुझे लगा वसीम भाई कहेंगे ओए छट यार हाँ, तुम मैं लोगों आ को रहा नहीं, हूँ। मैं मैं आ आ जाता रहा हूँ क्योंकि ऐसा बात हाल किया। लिटरली कराची किंग के पास बॉलिंग अटैक मौजूद नहीं है। आमिर इंजर्ड है, आफरीदी नहीं खेल रहे हैं और इमाद ने भरपूर कोशिश की रोकने की, लेकिन बॉलिंग नहीं है कराची और किंग एक- के पास। एक बॉलर से और आपने जावेद ने मैच बिल्कुल सही कहा कि बैट्समैन ही खेल रहे हैं, बैट्समैन ही जिता रहे हैं हाँ। दोनों साइड से। अपने बैट्समैन देखिए ना, आसान क्रिकेट है फॉर बैट्समैन। बिल्कुल। ना स्लिप है, ना गली है, ना कुछ नहीं, सब है ना चाह रहे हैं कि आपको है ना मतलब रन्स ना दें, उसमें आपके रन्स तो बनते जाते हैं ना, क्योंकि आपको इतना गैप तो मिलता है। और वनडे क्रिकेट एवरीबडी नोज हाउ टू प्ले नाउ, अब तो ये आ गया क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही है, 2020 हो रही है, तो 2020 ने सारी क्रिकेटर Strategy को change सिखा दिया कि हाउ टू प्ले। कॉल आ गई भी, कॉल आ गई Okay, पाक पहली पतन call। से। अरे वाह, पाक पतन से सैयद अली हसन की जी, हेलो। चलने लाइन ड्रॉप हो गई, तो जावेद भाई, ये अब कैच ड्रॉप हो गया। कराची के लिए चांसेस अभी आप समझते हैं कि सिर्फ 5 मैच बचे हैं, अब 3 मैच ये हार चुके हैं, हर मैच जीतना है अब इनको। देखिए अभी जो सिचुएशन है, कराची को चाहिए जीतने के ऊपर जाए, बाद में पता नहीं हो या ना हो, मगर 5 मैच आप जीतेंगे तो एटलीस्ट आपकी टीम ने कुछ अच्छा किया। तो इसमें ये नहीं देखना कि हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो आप पहुंच भी सकते हैं, मगर आप 5 के 5 मैच जीतने हैं। अगर इसमें तो 2-3 और हार जाते हैं तो फिर तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। दो मैचेस भी तो अगर हार टीम गए तो क्रिटिसाइज होती है कि ये इतनी बड़ी टीम लेके और कुछ नहीं। तो अब बैट्समैन इनको अच्छी मीटिंग करनी चाहिए,
लड़कों को बिल्कुल के देखो चलो जो हो गया उसको पास भूल जाओ और नो स्टार्ट। कराची हमेशा से बाबर आजम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, अब पहली नेक्स्ट बार 5 कप्तानी मैच कर रहे है हमने जीतने हैं, चाहे हम ना पहुंचे, मगर उससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि आपने 8-10 मैच में से 3 हार गए, 5 तो पांच तो जीते जीते हैं। तो उस नजर आए नजर कि आए। खेल रहे हैं, हाँ, एफर्ट नजर आए। खेल- बिल्कुल। 122 का आप टारगेट दे रहे हैं, नहीं कर पा रहे कुछ भी। आपकी बैटिंग लाइन का भी, आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो खराब हो जाता है। आज आपका बॉलिंग ऑर्डर खराब हो गया। और सबसे बड़ी जो चीज़ इस वक्त है ना कि जो भी क्रिकेटर्स है जो खेलता है उसको बहुत इस मैच को देखना चाहिए कि देखो कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ मैच निकल ग्राफ, इस मैच का ग्राफ बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे। हफीज के जाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मैच गया। हाँ हाँ, हफीज जब तीसरी विकेट डाउन हुई है, मैच कराची की फेवर में जा चुका था, लेकिन फखरुज्जमान ने उस मैच का नक्शा पलटा। बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो कुछ सकता भी है हो ना, सकता आप एक आदमी आपको मैच जिता सकता है ना। कुछ भी हो सकता तो यही मैं जो कह रहा हूँ कि जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये चीज़ें देख के सीखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऐसी पोजीशन में खुद खेल रहे होंगे तो आपके अंदर यही मैच है ना आएगा और कॉन्फिडेंस लेकिन जो जब डग आउट में वसीम अकरम जैसा प्लेयर बैठा हो और वो टीम 3 मैचेस हार जाए, अब जहन से उस हार को कैसे भुलाएं और फिर कैसे जीत की तरफ आए, फॉर्मूला इसका क्या होगा? है। पाक पतन से एक कॉल आ गई है हाँ, दोबारा, इससे पाक पहले कि वो पतन। फिर चले जाए। वापस वो इसका कनेक्ट हो जवाब गई जो है वो- सैयद अली हसन की। जी हेलो अली हसन, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी लेजेंड साहब, लेजेंड जुवेद मियादाद से बात कर। जी आपको जी, सुन रहे हैं आगे। जावेद भाई। जी जी आंड्रे फ्लेक्चर है, वो 114 मीटर का उन्होंने छक्का लगाया था यूएसएल में। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जवाब नोट कर लिया आपका। ये बड़ी खास बात थी जो आपने जावेद भाई से की है। हाँ। ये बड़ी खास बात थी। कान मुझे में लगा की है, शायद जावेद भाई से कान में बातचीत की। करेंगे। जावेद भाई जी, मुझे जावेद भाई से बात बड़ा करनी है। मुकम्मल जवाब दिया इन्होंने, मुकम्मल 114 जवाब जावेद भाई मीटर को का। देके वो गए, उन्होंने हाँ, कहा और जावेद बड़ा भाई, सीरियसली और उन्होंने किया कहा और जावेद कर भाई लिया। आप टेंशन ना लें, गूगल खुला हुआ है। तो जावेद भाई, जीत का फॉर्मूला आप बता रहे थे कि अब ये वसीम अकरम क्या करें टीम के साथ, वो मेंटोर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इतना बड़ा नाम है और अब रिकॉर्ड पे 3 हारे आ गई। इशारे नहीं किए उन्होंने सही में। क्रिकेट में हार जीत तो होती है। मैं कहता हूँ वसीम भाई ब्रांड चेंज कर लें। अब ये तो सर्फ नहीं है एक्सेल कि डालें। टीम हारेगी नहीं, हारना तो हारती है जीतती भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब इनको चाहिए कि अपनी गलतियों को देखें कि इनकी मीटिंग होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए इतना रन करके हम हार गए, मतलब क्या क्या सबसे डिस्कशन होनी चाहिए। बॉलर से होनी चाहिए कि भाई आप क्या चाह रहे थे, किस तरह होता है, क्या होना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से तो आपको आगे मैचेस जो होंगे उसमें फर्क पड़ेगा। अगर बाबर क्या आजम आप एज ओपनर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो उनको क्या नीचे लाकर किसी और को आप ओपनिंग तजुर्बा कर सकते हैं शर्जील खान के नहीं, साथ? बाबर आजम अगर नीचे जाएंगे ना तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनको इज स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है बड़े हैं, और वो अच्छा कॉम्पिटिटिव खेलते में हैं भी ओपनर ही खेल रहा है और वो confidence से। तो opening एक पे आध set मैच या 2 मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे खेलते खेलते तो इनके चांसेस होते हैं लंबे रन करने के। सामने टीम पे भी अच्छा, pressure बड़ा है। प्लेयर जो होता है ना वो ऊपर जाएगा तो उसको 50 ओवर मिलेंगे या 40 ओवर पूरे मिलते हैं, राइट। तो इनको चाहिए कि यस व्हाट इज, अब नेक्स्ट मैच में आप बड़ा ये सोच के जाएं कि मैंने विकेट पे खड़ा रहना है, और जब खड़े रहेंगे तो आपके रन खुद ब खुद होंगे और आप है ना वापस अपनी फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरीके से फॉर्म में आते हैं। कराची से कॉल, कराची से कॉल आ गई है जी, आफ्ताब साहब। आफ्ताब मतीन साहब की। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जावेद साहब से एक सवाल करना था। जावेद साहब ने भी जवाब दे रहा है आपको कि भी सवाल कर रहा है? कीजिए। सवाल बस पूछ रहा था कि रिजवान और सरफराज में क्या कंपैरिजन रह गया इनका। अच्छा, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके सवाल का आपके जवाब जो है वो आप ऑन एयर सुन लीजिएगा। जो जावेद भाई ने सवाल किया था उसका क्या जवाब देना चाहिए आप? आप सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरी लाइन अच्छा। असल में लाइन PSL का में थोड़ा था, बस ये वजह थी। अब तक पीएसएल में सबसे लंबा छक्का किसने मारा है आफ्ताब? डेफिनेटली शर्जील ने मारा होगा। वेरी गुड जी, बहुत इनका जबरदस्त नाम जवाब ही नहीं है। डेफिनेटली के साथ जो ये जवाब आया ना, आपके कॉन्फिडेंस को दाद है। सरफराज और रिजवान में कंपैरिजन क्या है ये पूछ रहे हैं। सरफराज और रिजवान में लाजिमत है, रिजवान की बैटिंग जो है वो कभी सॉलिड है, बहुत जबरदस्त। और जब से वो आए opener ये नहीं कि वो पहले नहीं कर रहे तो अब कर रहे हैं, कंटिन्यू, मतलब गुड स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर जो है ना, आप देखेंगे जितने मैचेस जीते हैं तो हमारी टीम को जब भी है ना अच्छा मिला स्टार्ट, ओपनिंग स्टार्ट, और ओपनिंग ही मेन चीज़ है। और अगर यही ओपनिंग opening में
इंडिया के खिलाफ चली। क्योंकि फिर नीचे आपको बड़ा फर्क पड़ता है, मार खाई भी होती है, बॉलर ने मार खाई भी होती है, उसके बाद जो नीचे आ रहे होते हैं उनको जो बॉल जो है फेस करना जो पड़ेगा, नॉट उन पर pressure नई नहीं बॉल होगा, नई वो बॉल का। थोड़ी सी बिल्कुल। यूज होके ना तो वो बड़ी आसान हो जाती बॉल है। की अच्छी खासी पिटाई कर चुके होते हो। बाद दफा होता है ना जल्दी से 2 विकेट, तो आप ओपनर तो नहीं है, मगर आप पता चला कि पहले ही ओवर में गए हैं तो आप ये गोइंग टू ओपन बस, बिल्कुल ऐसा ही है, फिर और आप वो पूरा मुश्किल 20 हो ओवर या जाता 50 ओवर है। खेल तो रहे हैं। हम ये करते थे, मैं ये भी कहता था प्लेयरों को कि हम नई बॉल से भी प्रैक्टिस में नई बॉल यूज करते थे। बैट्समैनों को चाहिए अपने प्रैक्टिस जब करते हैं तो आप नए बॉल से भी, क्योंकि यू नेवर नो आपके पास नए बॉल भी आ सकते हैं ना, 2 बॉलें आती हैं 70 के बाद वैसे भी आती हैं, तो जब प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। नया बॉल आएगा, आप नेट में होंगे और वहाँ अच्छा खेलेंगे तो आप ओल्ड को भी अच्छा खेल सकते हैं और नए को भी अच्छा। आज कराची को एहसास हो रहा होगा कि उसने क्या खोया है। 2 साल पहले तक आज रिजवान होना क्या है उनके साथ? 2 साल पहले 2 साल तक पहले रिजवान रिजवान कराची की टीम में थे, लेकिन उन्हें 11 में जगह नहीं मिलती थी। फिर वो गए मुल्तान और आज देखें पाकिस्तान के टॉप स्टार हैं। पाकिस्तान के क्या दुनिया के टॉप स्टार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची ने ICC कदर की नहीं की उनकी रैंकिंग में T20 नहीं, के बल्कि नंबर वन मैं तो बैट्समैन है। कहता हूँ कि हर प्लेयर को जिसको अगर अच्छा है और इसको चांस नहीं बनता, ही शुड गो, क्योंकि इनको चाहिए क्रिकेट मिले। बिल्कुल फॉरगेट अबाउट मनी और एनीथिंग। कोई भी बड़ी टीम, आप चाहे छोटी टीम पे जाएं, मगर आपको क्रिकेट मिलनी चाहिए। क्रिकेट ही आपको ऊपर लेके जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फॉर्म की भी बात होती है ना जॉर्ज भाई। बिल्कुल, अक्सर क्रिकेट ऐसा होता है, रन्स अच्छा करेंगे, player है, खुदा को तो फॉर्म में नहीं होता, अच्छा प्लेयर है फॉर्म में नहीं हो पाता और साल गुजर जाता है। जैसे कि रिजवान जब आए कराची में उन्हें जगह नहीं मिली, और जगह इस वजह से नहीं मिली उन्हें क्योंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद जब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेले और सरफराज को रिप्लेस किया उन्होंने, तब जा करके उन्हें एक स्टेबिलिटी मिली है। वो होता है ना कि अर्ली ऑन लाजिम बात है कि आप आ रहे हैं या मैं भी हूँ, तो मेरे जहन में आप नहीं आ रहे, और वो जो खेले हैं जिनको देखा हुआ है ना वो आ रहे हैं, तो मैं भी है ना उन पे जाऊंगा। सेरेमनी फखर जमा जो है वो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच रूम में मशहूर है कि जब भी मैच जीते या हारे वो ड्रेसिंग रूम में जाके स्पीच देते, मोटिवेट करते हैं लड़कों को। और इस वक्त जो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज बहुत है, जरूरत है वो motivate ऐसा लग रहा है कि वो बेचैन हो रहे हैं कि मैं किसी तरह ड्रेसिंग रूम में पहुंचूं और लड़कों से बात करूं। आप तो ये उसके लिए दुआएं कि वैसे ही इस फ्रेंचाइज के लिए भी करें, पाकिस्तान के लिए भी करें। चलिए आपकी पहली विक्ट्री और ज्यादा भी होंगी। थैंक यू। इज्जत पे तो ना हार जाते, इज्जत तो में। जनाब ये मगर विनिंग मैं कैप्टन, अभी आप देखें कॉन्फिडेंस का बड़ा फर्क हमें नजर आया। शाहीन शाह की बॉडी लैंग्वेज और बाबर आजम बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आप जावेद भाई की इन टिप्स पर अगर वो गौर करते हैं तो यकीनन उन्हें फायदा होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी दिलचस्पी का बहुत सारा सामान है ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और अब ये जुनून अपने सर चढ़कर बोल रहा है क्योंकि ये 5-6 मैचेस अब खत्म हो चुके। PSL 7 अपने मोमेंटम को पकड़ चुका है और अब तमाम टीमें अपने अपने मैचेस खेल चुकी हैं। कुछ देर पहले कैप्टन स्टॉक आपने देखी थी, शाहीन शाह अफरीदी हमें कॉन्फिडेंट दिखाई दिया, बाबर आजम बड़े कंफ्यूज दिखाई दिए। और एक कॉल आई है हमारे साथ अबू धाबी अब्बास अबू धाबी से। अबू धाबी से। चलिए अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्बास, क्या कहना चाहेंगे? सवाल आपने सुना है, जवाब देना चाहेंगे आप इसका? जी हमारे पास तो वो सवाल का भी जवाब है जी जी। और जो चक्का जावेद मेहराब जो हमारे हीरो है उन्होंने शारजे में मारा था उनका भी बता देते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। जवाब दीजिए। जावेद मेहराब साहब का जो सवाल है उसका जवाब है एंडी ऑफ फ्लेचर। ओके। और शारजा वाले छक्के का क्या आप बताना चाहेंगे, वो कितने मीटर का था जरा बताइए। जी जो जावेद मेहराब ने जो चक्का मारा था शारजा में वो 81 मीटर तक। 81 मीटर, सही जवाब है 81 मीटर वाला। अरे वाह क्या बात है। और अबू धाबी से ही कॉल कर रहे हैं, ये कंफर्म शारजा कर के ले काफी जावेद करीब है। साहब से। जी शारजा ने कंफर्म कर दिया है जी। छक्के का तो तकरीबन हर आदमी ने वो लिखा हुआ है। राइट, बिल्कुल राइट। ओके जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। समथिंग है, एक वो और- जो हुई है। एक और कॉलर कराची। यासिर है कराची से, कराची यासिर से। from अस्सलाम वालेकुम कराची। यासिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यासिर, सवाल आपने सुना है, जवाब बताइए अपना। जी सवाल तो मैंने सुना है लेकिन पहले तो मैं जवाब चाहता हूं कि आप कराची वालों से तो पूछें, इतना डिसअपॉइंट कर रहे हैं हमें, हम इनको इतना सपोर्ट करते हैं। अभी मैं स्टेडियम से मैच देख कर निकला हूं। अच्छा। ऐसी तो सूरत हाल कराची की कभी भी नहीं थी। ये बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहाँ कराची की टीम में आके इनको क्या हो जाता है? भाई यही हम तो लोग हमें भी समझ नहीं इंतजार आ रहा। करते रहते हैं पूरे साल PSL का कि PSL कराची आए, कराची में मैचेस हो।
हम इतनी शिद्दत से इंतजार करके मैचेस देखने जाते हैं और ये हमें इतनी तरह से ये लोग हारते हैं। 3 मैच कराची में और तीनों मैच ये लोग हार गए। किस तरह से कराची वालों के लिए खेल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही है यासिर, खैर उदास हम भी हैं क्योंकि हमने भी जो है वो सपोर्ट किया था कराची किंग्स को ही आज के मैच में, लेकिन यह है कि तकलीफें बात इनकी सही है जावेद भाई। ट्रैफिक का आप देखें कितनी परेशानी होती है, सारे रोड्स ब्लॉक है और उसके बावजूद भी जब हम मैच देखने के लिए जा रहे हैं तो हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम ऐसा खेले कि हमें खुशी हो। अभी तो ये कॉल आ गई ना, कॉल से पहले जो मेरे अपना माइंड बनाया था कि शाहिद अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए। वो तो लाहौर के है ना, लाहौर कलंदर के है ना वो वो अपने ये जो कराची हार रही है बॉलर कंसिस्टेंसी के साथ, जो है ना शाहीन आफरीदी कप्तानी कर रहा है जी ना, कप्तानी कर रहे हैं वो लाहौर कलंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि ही शुड कंसंट्रेट इज बॉलिंग, क्योंकि ये बॉलिंग से ही मैच जिताएगा, वरना अंडर प्रेशर आते हैं आप। और अभी इतनी क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली जो प्रेशर लाइक इमरान खान या वो, राइट, ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये इमरान अगर बन गए कप्तान, ये वो तो उन्होंने कप्तानी की, वो बैट्समैन भी थे, खेलते हुए आए, तो प्योर बॉलर को जो है ना इतनी जल्दी नहीं बनाना चाहिए। उससे पहले तो पाकिस्तान को सर्व करने दे, उसका सबसे बड़ा काम है। मेन बॉलर हो तो मैच तो ये जिताएगा आपको। बिल्कुल। अगर इन चीजों में देखे, प्रेशर क्रिकेट में आता है, बहुत आता है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे अभी है, अभी मतलब वो चीज नहीं आई है। बॉलिंग करें, बॉलिंग में अपने पाकिस्तान को जितना तुमसे हो सकता है ना वो ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होगा। और आप रिलैक्स होकर बॉलिंग करेंगे, आपको प्रेशर नहीं होगा। अब देखो ना प्रेशर क्या हो रहा होगा, कप्तानी अंदर है, अब ये सिचुएशन है, मुझे पता है कप्तान क्या कर रहा होगा, लाजिम आते ही वो अपनी बॉलिंग से हटके सारी चीजें भूल जाएगा और सही बात। परफॉर्मेंस से फर्क आएगा। कॉलर एक हमारे साथ जावेद भाई, रुबीना उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी रुबीना, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से चिल करें, रिलैक्स हो जाए। जी हेलो रुबीना। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रुबीना, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी जी जी, टेलीविजन का वॉल्यूम कम है। वेरी गुड जी, तो सवाल का जवाब दे दीजिए, जावेद भाई ने पूछा था दोपहर में। जी 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 जी, जावेद भाई ने ये सवाल पूछा था ना कि सबसे ऊंचा छक्का किसने मारा था। जी 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 टॉम कॉलर ने मारा था, दावल जल्मी का जो प्लेयर है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने रुबीना, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं आपका सवाल सही होता है नहीं होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रुबीना ने भी सवाल को सही तौर पे समझा नहीं, वो उन्होंने PSL 7 का जवाब दे दिया जो टॉम कॉलर ने 108 मीटर का छक्का मारा। हाँ वो बिल्कुल, क्योंकि वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना टॉम कॉलर। जितनी एक्साइटेड थी ना रुबीना, हाँ चले अब जरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी वो पहले टेलीविजन पे अपनी आवाज सुन रही थी, फिर यहाँ जवाब दे रही थी, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, शायद इसी एक्साइटमेंट में वो PSL 7 का क्या गई। हाँ। और अब बहुत आज जावेद बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, फखर जमान की सेंचुरी, फिर शर्जील की इनिंग, उससे पहले एलेक्स हेल्स, और भी 2-3 बड़ी जबरदस्त इनिंग्स शरफन रदरफोर्ड की। आज आपकी दाद किस प्लेयर के लिए होगी, कौन सबसे बेहतर? लाजिम बात है, जिस तरीके फखर ने जो इनिंग खेली है, सिंगल हैंडेडली मैच जीत, बेमिसाल मैच कहाँ था सोच नहीं सकते, और किस तरीके से मतलब और तो क्रिकेट में ये चीज़ें होती हैं। और इसका जो आपने जो बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जितने क्रिकेट जो खेलते हैं क्रिकेटर अगर मैच देख रहे हैं तो ये मैच से आपने एक अपना सबक लेना है कि देखिए कोई भी जिता सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके अगर मेन प्लेयर है आउट हो जाए, नहीं, तुम भी पाकिस्तान के लिए खेलो, ये भी जो अपनी टीम के लिए, तो आप कर सकते हैं। क्रिकेटर मैं जो फेस कर रहा हूँ वही आपने फेस करना। तो जितना आपका जहन इसमें जाएगा, क्रिकेट में जाएगा, इन्वॉल्व रखेंगे, ऐसी इनिंग्स आपको अपने जहन में रखनी चाहिए। हर मैच में आपको ये पता होना चाहिए कि देखें कभी भी है ना मैच आप जीत सकते हैं। एक आज का हुआ और वो छक्के हुआ, वो भी यानी कि ये बड़े यानी कि प्लेयर को बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा जावेद, तो ये जो लीग क्रिकेट जब से आई है हमने देखा बहुत ज़्यादा हमें कुछ सुनने में आता है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, इस तरह की बातें होती हैं कि मैचेस फिक्स होते हैं, लोगों को छक्के चौके दिखाने। पता कैसे चलता है, एक आम देखने वाले को कैसे पता चल सकता है कि यार ये मैच कुछ गड़बड़ लगी है, या आपको कैसे पता चलता है? गड़बड़ आपने पैसे लगाने, आपने पैसे, आप पता है ये वाली टिप जो आप ले रहे हैं, ये आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था हमें इन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। आपने इनसे पूछा है कि जी कैसे पता चलता है, आपने पैसे लगाने, जब सबको पता चल जाएगा तो फिक्सिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा तो पैसे लगना शुरू हो जाएंगे। पकड़ का बड़े आराम से भी हो सकता है कि देखिए ना, अगर मैं बैटिंग करता हूँ और आज मैं जाके बैटिंग डिफेंड कर रहा हूँ
तो वो तो हो नहीं सकता। एटीट्यूड बता नहीं, देता वो है। तो हो नहीं सकता ऐसा ही ना है। कि मैं यूं खेल रहा हूँ, खेलता हुआ आया हूँ और आज मैं ऐसा खेल रहा हूँ जैसे मैंने क्रिकेट ही नहीं खेली, तो वो चीज़ें नज़र आ जाती। इसी तरीके से बॉलर है कि बॉलर जो है वो अगर है फील्ड में तो लाजिम बात है कि वो ऑफ साइड वाइड करे जा रहा है, विकेट पे अटैक नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आप जब कोई होता है ना, तो जब मैच में आप करते हैं तो फिर आपको Idea थोड़ी हो बहुत जाता है। समझ आ जाती है। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर अपने यानी कि जासूस छोड़े हुए होते हैं, स्पॉट फिक्सिंग का पता चलता है, फिर पता चलता फिर है। ड्रेसिंग रूम में कौन कौन आया, किस किस के पास मोबाइल फोन था, ये पता मगर चलता मैं है। यही कहना चाहता हूँ जो भी सुन रहे हैं कि देखें ये इस चीज़ पे कभी ना जाओ। एक तो एज इस्लाम से आप वो है, और दूसरी क्रिकेट में हार जीत होती है। आप इस कोई बुरा तरीके से खेलता है, तो- कोई अच्छा। और ऐसा पैसा कोई काम का भी नहीं है, सबसे मेन चीज़ है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर भी कोई न्यूज जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है। ओहो, क्या? मैं चाहता हूँ कि आज हम उसे भी शामिल करें। जरा हमारी स्क्रीन पर दिखाइएगा, यहाँ भी दिखाइए क्या चल रहा है। कराची हारेगा, डी इज साइलेंट, डी इज साइलेंट, यानी हारेगा। ये हो ओके। गया हारेगा, अगर डी को आप हाँ साइलेंट कर जी, लें। भाई क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड। और hashtag कराची लाहौर दहाड़ेगा, लेकिन डी इन्होंने कर दिया और साइलेंट। ये एक और खुदा खुदा के के वास्ते वास्ते आज तो जीत जाओ। आज नहीं। तो जीत जाओ। बहन तुम्हारी बात नहीं सुनी गई, तुम्हारी आवाज को दबा दिया गया है। अच्छा, तुमने लाहौर कलंदर के लिए ये कहा था, सॉरी। ये ख्वाब देख रही हैं सिचुएशन ऑफ कराची सपोर्टर्स आफ्टर वाचिंग मी। मैच के और इस पे तस्वीर आपने लगा दी पिशावर ज़ल्मी की ब्रांड एम्बेसडर। वाह क्या बात है, हलीमा सुल्तान। आई जस्ट होप बोथ टीम्स लूज। माशाल्लाह भाई, वेरी गुड सर। ये मेरे ख्याल में इनके घर में कोई फार्मिका चिपकाने का काम हो रहा है। इन्होंने बगैर सोचे समझे जो है हम इसमें खेलेंगे, कुछ लड़ेंगे, टक्कर देंगे और फिर हार जाएंगे। लाहौर के लिए क्या पैगाम है। फायदा है इतना क्या कुछ फायदा करने इतना का, कुछ? हम कुछ नहीं करेंगे, बस जाएंगे। हारेंगे। वाह जबरदस्त। क्या बात है जी। लेकिन इसमें आप बेहतरीन। देखें मोहम्मद आमिर नजर आ रहे हैं इसमें मरकजी निगाह, लेकिन आज वो गायब थे और उनकी मोहम्मद कमी आमिर बड़ी हर जगह महसूस नजर आ हो रहे रही हैं। है। हर जगह नजर आ रहे हैं। सिवाय फील्ड के, वो डग में भी नजर आ रहे हैं, डगआउट में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो फिट नहीं है। और बड़े प्लेयर का बड़ा नाम होता है। जब मोहम्मद आमिर फील्ड पे होंगे तब सामने वाली टीम पर प्रेशर कितना रहेगा जावेद भाई, क्योंकि ये की प्लेयर्स हैं। देखिए प्रेशर, पहली बात तो ये 20-20 या 40-40 ओवर्स में कोई प्रेशर होता नहीं लेना नहीं है और चाहिए ना pressure। लेता है आदमी, क्योंकि इजी लगती है, स्लिप नहीं होती, गली नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कोई अटैक नहीं कर रहा होता। ज़्यादा ज़्यादा अच्छे होता है बॉलर तो वो पहले ओवर में या एक आध अटैक करते हैं, राइट। तो क्रिकेट इतनी मुश्किल नहीं है, आप खुद मुश्किल बना Attitude, लेते हैं हाँ। ना। क्या आप गलत खेलेंगे, लाजिम बात है कि आप मुश्किल, जहाँ आपको रोकना है वहाँ आप मार रहे हैं, जहाँ मारना है वहाँ आप रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉइंट आउट होनी चाहिए ताकि उनको ये समझ आए कि ये चीज़ गलत थी, ये सही थी, ये गलत थी, ये सही थी। अब जैसे अब इनका मैच आए, अब इनको बिल्कुल इस मैच से सारी टीमों को सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेट में ये होता है, आपने इनिंग खेली, मैं बैट्समैन हूँ, मैं आपसे सीखूं। डजंट मैटर आपने मेरे से अच्छे नहीं हैं, मगर आपने आज खेला क्रिकेट में, आज क्या किया है, कल कहता पास्ट हो गया, आगे करना है तो कहता आज करोगे तो आगे भी करोगे। तो ये चीज़ें फार्मूला जो है ना, ये बच्चों को एज ए क्रिकेटर जो क्रिकेट सुनता है उनको इस तरीके से, क्योंकि हम मेरी जो क्रिकेट थी वो यही थी, अपने छोड़ के भूल गए, अब आगे के कि क्या होगा। एक कॉल आ गई है और आपके हम नाम हमारे साथ हैं फहीम गोंदल कराची से। अस्सलाम वालेकुम आपने फहीम। नहीं, मैं गोंदल नहीं हूँ, रहीम भाई। सिर्फ फहीम है। अस्सलाम वालेकुम फहीम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं जवेद भाई से बात करना चाह रहा था। जी जी जी, बोले बोले, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जवेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी सलाम वालेकुम। हाँ जवेद भाई, मैं 89 से आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप वही से फिटनेस है आपकी, वही चीज है। आप कौमी टीम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, या इनको क्यों नहीं सिखाते क्रिकेट? आपको तो माशाल्लाह ऐसा कोच होना चाहिए हमारी पाकिस्तान टीम का। ये तो बेकार लोग हमें दिए हुए हैं। आप तो 89 से मैं आपकी मैच देखता हूँ, आपके मैच के बगैर मैं देखते ही नहीं था कोई। देखो मैं तो क्या कहूँगा, आपको जवाब ये देता हूँ कि भाईजान आप एक टीम ले लें और फिर आप मुझे खिला लें, बस। मैं खेलूंगा जरूर। अभी भी भारी हैं आप माशाल्लाह, अभी भी भारी हैं। और कराची किंग जो है इन्होंने बना के रखी है। कराची किंग में तो बच्चे खिला रहे हैं, बाकी सुल्तान मुल्तान लाहौर इनमें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी रखे हुए हैं। तो ये तो टीम की अपनी स्ट्रैटेजी है सर, इस पे तो हम खुद यहाँ पर बैठकर यही बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। जवाब आपका क्या होगा? सवाल आपने सुना जावेद भाई का? जवेद भाई जी, खास तौर पे
जावेद भाई, फहीम साहब जी जवाब बोले आप दे बोले दें ताकि हम आपका सुन जवाब रहे हैं, शामिल हो सब जाए। सुन रहे हैं। जावेद भाई, आप खास तौर पे खसूसी तौर पे आपकी अजमत को सलाम है। हमने आपके मेरा कोई मैच नहीं छोड़ा, बचपन से लेकर अब तक मेरा 52 ईयर हो गए हैं मुझे। जबरदस्त। चलें फहीम, आपका जवाब क्या है जो जावेद भाई ने सवाल पूछा था आज सुबह और अभी भी उसका जवाब देना चाहेंगे? जवेद साहब का सवाल का जवाब तो मैं यही दे सकता हूँ, मैं इनको देखना चाहता हूँ पाकिस्तान का चेयरमैन बोर्ड। ओह वाह वाह, जबरदस्त, जवाब दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, हम भी यही देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया फहीम, कॉल आपने की। और एक और कराची से एक और कॉल भाई। कराची वाले मेरे ख्याल में अब सिर्फ फोन पे ही हैं, उन्होंने कहा गुस्से में भी है ना, आप देखो बहुत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम सैयद आमिर, क्या हाल है आपका? हाँ, सैयद अमीर अली शाह। सैयद अमीर अली शाह साहब, जी, सैयद जी। अमीर अली शाह साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अमीर अली शाह साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? बस सर जावेद भाई को ही देंगे ना जवाब, ये आप लोग। नहीं नहीं, जावेद भाई आपको सुन रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं और आप उन्हें जवाब दीजिए सर। हाँ हाँ, ये है अपने कमरान अकमल साहब। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। सैयद अमीर अली साहब, आप बेहतरीन। पीएसएल का आज तक का सबसे लंबा छक्का कामरान अकमल साहब ने मारा है। बिल्कुल गलत जवाब हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ये। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, वो अभी पता चला है हमें, वो मैं चाहूंगा कि वो रह गई थी देख रहा, तो उसे भी देख लेते। ओहो वाह वाह, ये तो फैन ऑफ द मैच हो गए भाई, वाह क्या बात है। मूव्स ऑफ द मैच। तो अगर कोई फैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड हो तो वो यकीनन फिर इन्हीं को जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्योंकि ही मेहनत बहुत कर रहे हैं। जिंदा दिल परफॉर्मेंस, जिंदगी ये देखें, फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, ऐसी इसको खिला ले मेरे ख्याल में कि यूं भी मुड़ जाए, यूं खिलाया भी ना मुड़ खिलाया ना, अगले एंथम में ले सकते हैं हम, ये अगले एंथम में यूटिलाइज किए जा सकते हैं। भाई वाह, अच्छा गाने ग्राउंड में आगे देख, उसके बावजूद भी ये पीछे था। अच्छा, ग्राउंड में क्या हो रहा है इन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ अपने स्टेप्स पर फोकस कर रहे हैं। ग्राउंड में यही हो रहा है, ग्राउंड में तो यही शुगल चल रहा है भाई। इनकी तो सबसे बड़ी बात है टीवी पे आ गए। हाँ, अब हो सकता है कोई ना कोई प्रोड्यूसर ये वो देख रहे होंगे तो बस ये वायरल हो गया, जैसे वो हमारे कल लंदन में मैच हुआ था जहां पर वो खड़े थे भाई साहब। हाँ, वो पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में वो इतने शदीद गुस्से में आए, अभी तक चल रहे हो। अरे भाई, वो एनएफटी में उनकी तस्वीरें बिक रही हैं, मीम्स के रिकॉर्ड टूट गए थे, मीम्स के रिकॉर्ड टूट गए। बाकी बाकायदा तौर पर उन्हें अच्छा खासा जो है वो रॉयल्टी मिल रही है और बेहतरीन चल रहा है सर। ये अगर इस रक्स को अब बंद कर दिया जाए। अच्छा, फहीम गोंदल जो कॉलर थे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि वो पीसीबी का चेयरमैन जावेद मियांदाद को देखना चाहते हैं। तो जावेद भाई क्या वजह है अगर ऑफर हुई, आप खुद नहीं ले रहे हैं ये ओहदा, या आप को ऑफर नहीं हो रहा है? मतलब कोई भी ओहदे पे हम आपको नहीं देख रहे हैं, कोच ऑफर के भी बाद से। नहीं हुई है, मैं तो कोई झूठ की बात नहीं, ऑफर नहीं हुई है ना कभी कुछ नहीं। अब देखिए, ये इनका काम है। अगर इफ दे वांट टू यूज मी, यस आई कैन डू इट, राइट। मगर इफ दे डोंट, आई डोंट केयर अबाउट ना, हमने तो छोड़ दिए, खत्म हो गया, हम एंजॉय कर रहे हैं, टीवी पे आते हैं, जैसे क्रिकेट भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं अपने आप के अलावा बोल रहा हूँ कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं, आप लेके आते हो कहीं और से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान का कैसे कहोगे तुम? पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान करे रहे, तुम्हारे अंदर जज्बा ही नहीं है। अरे अपने लोगों को आप करो, और अपने लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, और दुनिया पूछती है और वो बुलाते हैं। और कराची से एक और कॉल है, एक और चलें, ये कराची से जी, किसका कौन है? ड्रॉप हो गई। कराची तो से बहुत लेकिन कॉल आप इससे पहले डीजी रहे, 12-13 साल पहले बोर्ड के डायरेक्टर जनरल आप पीसीबी के रहे, क्या वजूहात हुई कि आपने फिर कंटिन्यू नहीं किया? अपना बाबा और ये वो सब मेरे सामने खेले ही है। मैं जब डीजी था, मैं जाता था ग्राउंड में, इनके मैचेस होते थे, अंडर 16, अंडर 12 उस वक्त बताता रहता था कि हाँ तुम ये करो, इसको बोलो, आपको बोला कि इसको गेंद यूं करो, उसको बोला यूं खेलो, इसको, क्योंकि आपकी कोचिंग जो है वो तो होनी चाहिए। कोचिंग के अलावा बच्चों को फिर कैसे ऊपर लेके आओगे? ऐसा ही है। तो ये चीज़ें होती हैं, बताना होता है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्या, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, मैं आपको क्या बताऊंगा? वही बताऊंगा जो मेरे करियर में मैंने की है। तो मैंने जब किया है तो आपको वही चीज़ बताऊंगा, आप कैसे नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा ठीक है, बिल्कुल एक्सपीरियंस ही तो आपका इस्तेमाल करना है। सबा है कराची से। सबा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जावेद भाई आपको सलूट है हमारी तरफ से कि आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। बेशक बेशक बेशक।
बेशक, और आप पे जितना भी फख्र करे पाकिस्तानी कौम वो कम है सर। और आज आपने एक सवाल पूछा था सर, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए सबा। जी 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 जी, वो सबसे ऊंचा छक्का जो है वो टॉम कॉलर ने मारा था, पेशावर जलमी के जो प्लेयर हैं। टॉम कॉलर पेशावर जल्मी के जो प्लेयर हैं, चले अच्छी बात है। वैसे ये भी सबा option था, वो इसी PSL सबा का मैसेज जब आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबा का अक्सर मैसेज आता है कि जी 30 रुपए का इजी लोड करवा दीजिए अबू आईसीयू में। अब ये इजी नहीं, इजी लोड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबा देखते हैं आपका जवाब सही होता है। बिल्कुल चलें। तो जावेद, ये उस वक्त एजाज भट्ट थे चेयरमैन जब आप डीजी थे, ये हर बार ऐसे ही क्यों होता है? जो मुल्क का हुक्मरान होता है वो अपने पसंदीदा शख्स को पीसीबी का चेयरमैन लगवा देता है, मेरिट पर इसमें भी कहीं कोई फैसले नहीं होते? ये आप रवींद्र राजा साहब के लिए कह रहे हैं? ये आप समझ सकते हैं। देखिए, नहीं, हमारे नहीं, सबसे बड़े बड़े नाम लगे हैं मौजूद वो तो मैंने कहा जरा क्लियर करते चले। हाँ, वो भी बहुत करीब है इमरान खान अब साहब। देखिए, यही चलेगा। डैनियल क्रेग। मानिए क्रिकेट नहीं, तकरीबन स्पोर्ट्स में वो लोग ही नहीं आए जो जैसे जिनको देख के क्रिकेट हुई है, जिनको देख के हॉकी हुई है, जिसको अब जैसे जहांगीर खान है, एक शुड भी था, जामशेद उसके साथ है। ये मतलब ये क्या देंगे? अगर जहांगीर खान को आज बना दें, आप चीफ बना दें, स्क्वाश करेंगे। तो अब मुझे बताओ कि वो प्लेयरों को, टीम को जाएंगे तो क्या गाइड करेंगे? अपनी एक्सपीरियंस देंगे ना, एक्सपीरियंस। और वही आपके काम आएगी। तो इसी तरह से क्रिकेट भी जो है, अगर मुझसे आप पूछेंगे जैसे मैं खेलता था लेग ब्रेक को, ऑफ ब्रेक को, जिसको वही मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा नहीं बता। तो यही चीजें आपके काम आएंगी। मैंने बता दें कि आपको फजा दे दिया कि भाई हाँ ये सवाल आएगा, आप पास हो जाते हैं। आपका जब आप व्हेन यू वर प्लेइंग, तो आप किस कोच को समझते हैं एट दैट टाइम, जिसने आपको बहुत अच्छा हमारे गाइड किया? टाइम पे कोच नहीं थे। थे। अब ये नए जो चार स्टाफ इतना चलता है। कैप्टन ही करता था हमारे सब। टाइम पे मैनेजर होते थे, एक असिस्टेंट मैनेजर, नहीं, बाकी आपस में क्रिकेट ही होती थी, या खुद ही senior strategy player बनाते होते थे, वो आपस में करते बनाते थे। क्योंकि मैनेजर यूज्ड टू ना। अब ये है कि आपके पास ऑप्शन आ गई है कि आप कोई ना कोई ऐसा प्लेयर ले सकते हैं। उनके भी असिस्टेंट्स हैं। उनके भी assistant। कोच का भी कोच है। आपके दौर की बात हो रही जब आप खेलते थे, तो एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है, जरा उसकी और वजाहत आपसे लेनी है। आप और इमरान खान ससेक्स के लिए और फिर उसके बाद ग्लेनमॉर्गन के लिए भी खेलते रहे काउंटी क्रिकेट। एक मैच में आपको पहुंचना था, वक्त बहुत कम था, खान साहब ड्राइविंग कर रहे थे, आप बराबर में बैठे थे। वो हुआ क्या था, जरा किन ट्रैक्स पर खान साहब गए और सिग्नल्स की और कानून की पाबंदी उन्होंने की या नहीं की है, जरा ये आप अगर बताएं। नहीं, एक दफा ये हुआ था कि हम हेस्टिंग, हम ससेक्स से जा रहे थे ना, अब लेट भी थे। अब वहाँ तो दो वेव, एक यूँ आ रही है, एक यूँ जा रही है। अब यहाँ लाइन हो गई तो इमरान भाई ने जो है ना, इमरान साहब ने इधर से लेके आगे से निकल क्या इंग्लैंड निकल के भाई बच गए। इंग्लैंड में रहोगे, मगर वो तक यानी कि इतना लेट थे ना, तो उसको कवर करने के लिए ना चालान तो नहीं हुआ? नहीं, अच्छा। पता ही नहीं चला ना, क्योंकि आपने आगे से ना, आगे कट उधर से नहीं। ड्राइविंग बहुत तेज करते थे खान साहब। कितनी दफ़ा हुआ है हमारे, क्योंकि मैं और इमरान, हम दोनों जो भाई अब साथ ट्रैवल भी करते थे, जाते थे। एक दफ़ा हम लंदन से हम जा रहे थे, राइट, तो इमरान जो है वो चला रहे थे, मैं मुझे आ गई थोड़ी सी जो, तो मैं अच्छा, तो फिर जब गाड़ी थी ना वो ठक 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 ठक, तो वो जो लगी होती है ना उधर आई, और मेरी आँख खुली तो मैंने देखा हमारी गाड़ी यूँ जाती है। मैंने बोला भाई ये गाड़ी इधर जा रही है। वो भी सो गए थे क्या? मैं भी सो गया था। We had a very good time। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब तक क्रिकेट खेली है, मतलब ये है कि बड़े यानी कि अच्छे उसमें है ना, और गाइड भी करते थे, बताते भी थे, बोलते भी थे, ये चीज़ें थी। तो सीनियर प्लेयर अभी जो भी है ना, चाहे बाद भी है और रिलेटेड है विद पीसीबी, वो मस्ट गो, जाके बताएं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को जरूरत है। ऐसा एक होना चाहिए, एक ऐसा बनाना चाहिए पीसीबी को, एक इदारा या एक ऐसा वीकेंड की एक ऐसी उन्हें जो है वो एक रखनी चाहिए गैदरिंग, कि जब सीनियर प्लेयर्स आए और वो अपने शॉट्स के बारे में, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, अपने मेंटल प्रेशर के बारे में ये गाइड करें। ये पीसीबी को करना चाहिए। वो क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा करना चाहिए? वो इसलिए कि हमारे स्कूलों में कोचेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही है ना? डोंट, अब ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, वहाँ के कोचेज यानी हर आदमी जो है ना, हर फील्ड में कोचेज ही है। इतने से ना उनको ना लेके चलते हैं ना, उन्होंने एक अपना ये बनाया हुआ है
यानी कि एक वहाँ पूरा पर सिस्टम है उनका, और उस सिस्टम के थ्रू उनकी सिस्टम लड़के बना हुआ आते हैं, स्कूल खेल रहे शुरू हैं, से कॉलेज grooming खेल रहे हैं, शुरू होती है। यूनिवर्सिटी खेल रहे हैं, फिर किसी इदारे से, डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, एनसीसी ने लीग्स वो खेल लॉर्ड्स रहे के हैं। ऊपर उन्होंने बच्चों को वो किया हुआ है और वो जाके ना खेलते हैं। कोचेज वहाँ हमेशा हर चीज के बहुत होंगे, professional। फुटबॉल, हमारे ये यहाँ वो, आज ये भी इतने बेहतरीन क्रिकेटर्स आ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ गली क्रिकेट से निकल बिल्कुल, के आ रहे हैं मोस्टली। फिर डिपार्टमेंटल पे भी उनको चांस मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये भी एक बड़ा टफ है। कल के लिए मैच जो है वो बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो आमने सामने होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि कल की प्रोडिक्शन का भी वक्त आ गया। रिजवान वर्सेस सरफराज, वही जो कॉलर का सवाल था, वही सिचुएशन आ गई है। आमने सामने आ गए, सवाल भी यही था, तो जावेद भाई सबसे पहले तो आपसे ही पूछेंगे। कोयटा के भी चांसेस अच्छे हैं। कोयटा के चांसेस अच्छे हैं, ओके जी, कोयटा के चांसेस अच्छे हैं। आप जावेद भाई ने कोयटा का जावेद भाई ने कोयटा का है, आप कोयटा क्या सोच मुझे रही कोयटा हैं? नहीं आप ये सोच रही होंगी मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना? अमेरिका उसके opposite। आप क्या मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान के साथ जा रहे हैं आप। इनफैक्ट मैं भी मुल्तान सुल्तान को ही फेवरेट करूंगा, चले। क्योंकि उनका मोमेंटम बड़ा अच्छा बना हुआ है, वो कंसिस्टेंसी के साथ जीत रहे हैं और मोराल बहुत ज्यादा हाई है और उनका रन रेट भी बहुत अच्छा चल रहा है। और खुद बहुत अच्छी फॉर्म में। मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज बहुत अग्रेसिव कप्तानी कर रहे हैं स्टेडियम में, ग्राउंड में, और उनके बरक्स रिजवान बहुत ही चिल नजर आ रहे हैं। बहुत ही वो cool, प्लेयर calm को किस्म। हौसला भी दे रहे हैं, उनको शाबाश भी दे रहे हैं और उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन ये एक जो एटीट्यूड का फर्क नजर आने वाला है, मैं ये देखना चाहूंगा। मारिया जी कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा जावेद भाई और मारिया कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं और अबराज जो है वो मुल्तान कैप्टन सुल्तान। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो टर्म होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है। रिजवान और में दिख रही है रिजवान पे फिलहाल। फिक्स आती है कि वो खुद जा रहे हैं, मैच फिनिश करके नॉट आउट आ रहे हैं, चेस करते हुए अपनी टीम को जितवा रहे हैं। ये चीजें ये आज के मैच से फकत से सीखने का है। आज जवाब तो जितने भी दिया ना। प्लेयर अगर जितने जो क्रिकेट से शौक रखते हैं, खेलना चाहते हैं, बिल्कुल इनकी है ना, ये अगर वीडियो बन जाए ये मैच की है ना, आपको वो मिल जाती है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप अकेले हों, जैसे फिल्म देखते हैं ना, इंजॉय करते हैं, आपको अच्छा वो चीज़ आपको सुबह भी रहती है। इसी तरीके से प्लेयरों को, बॉलर को, उनको अपने अपने ना वो जो फील्ड के जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर है ना, उनको मस्त देखें, क्योंकि सही। आप उसी से सीखते हैं। फिर यही चीज़ आप जाके अप्लाई करेंगे नेट में, और नेट में फिर वही चीज़ आएगी कि तो आप एकदम आ जाएंगे ऊपर। तो जावेद भाई वक्त आ गया है कि आप आपका इसके ये नाम सोवेनियर लिख जो दें। है वो आज साइन कर चला चुके जाए, हैं। साइन हो जाए। सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है सोशल मीडिया पे, तो बहुत ही ज्यादा हैशटैग जो है वो चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बैलेटिंग के थ्रू नाम आया है वो अब्बास साहब का, जिन्होंने कॉल की थी अबू अबू धाबी। ये धाबी, लिखिए और सही जवाब उन्होंने दिया हो गया है ना, फ्रेशर एंड्रयू अब्बास, फ्लेचर, एंड्रयू वो फ्लेचर, आपका जिन्होंने नाम क्या? 114 मीटर का छक्का अब्बास मारा। नाम। अब्बास नाम है। अब्बास, और ये 2018 की ये पीएसएल थी, और नहीं। उसमें एंड्रू फ्लेचर ने मोहम्मद इरफान, जो इरफान पाकिस्तान के 7 फीट 4 इंच के ओह, बॉलर, tallest। बहुत लंबे बॉलर, उनको सबसे लंबा छक्का मारा, और उन्हें ही सबसे लंबे बॉलर को सबसे लंबा छक्का। सबसे लंबा छक्का। ये बनता भी है। तो जावेद भाई के साइन शुदा बैट या अब्बास को पहुंच जाएगा। अब्बास ये बहुत बड़ा बहुत है आपको कि मैं मुबारक आपको हो, दूसरा और बार कहता हूं, आपसे मारिया ये भी दूसरा है। बार बहुत जल्द हाँ। हमारी टीम राब्ता कर लेगी। ये है, और अब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, जावेद भाई ये साइन कर चुके हैं और आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चाहता है, लेकिन कल फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। अल्लाह।